विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है रामानुज द्वारा शंकर के मायावाद की आलोचना। पिछले क्लास में मैंने शंकर के अनुसार माया संबंधी सिद्धांत पर चर्चा की थी। मैंने यह बतलाया था कि शंकर के अनुसार माया के द्वारा ब्रह्म संपूर्ण विश्व का प्रदर्शन करता है। माया विश्व को प्रस्थापित करती है और इसी क्रम में मैंने माया के स्वरूप, माया के कार्य, माया की विशेषताओं का विशद रूप में वर्णन किया था। शंकर ने अपने माया संबंधी विचार में इस बात का जिक्र बार बार किया है कि माया ही ब्रह्म को जगत रूप में दिखलाई पड़ती है। शंकर उपमाओं का सहारा लेते हुए कहते हैं कि जिस तरह स्वप्न में देखे हुए बात से भी हम पसीने पसीने हो जाते हैं, जिस प्रकार शीशा का प्रतिबिंब असत्य है पर हमारे चेहरे को बतला पाता है, उसी तरह माया भी असत्य है, जगत भी असत्य है, पर वह एक वास्तविक सत्य का निर्देश करता है। जब तक ज्ञान का उदय नहीं होता तब तक माया जगत काम करता है, पर ज्यों ही ज्ञान का उदय होता है त्यों ही माया जगत नष्ट हो जाता है और सर्वत्र सत्य, चित्त और आनंद दिखने पड़ने लगता है। रामानुज ने शंकर के मायावाद अथवा अविद्या सिद्धांत के विरुद्ध अनेक आक्षेप प्रस्तुत किए हैं। रामानुज के द्वारा प्रस्तावित 7 तर्क माया के विरुद्ध अत्यंत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहला आक्षेप यह किया गया है कि अविद्या का आश्रय स्थान कहाँ है। यदि यह कहा जाए कि अविद्या का आश्रय ब्रह्म है, तब शंकर का अद्वैतवाद खंडित हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म के अतिरिक्त माया का अस्तित्व मानना पड़ता है। फिर यदि यह कहा जाए कि अविद्या का निवास जीव में है, तो यह भी अमान्य होगा, क्योंकि जीव स्वयं अविद्या का कार्य है। जो कारण है वह कार्य पर कैसे आश्रित रह सकता है। इस प्रकार अविद्या का आश्रय कोई नहीं कहा जा सकता है। इस तर्क को आश्रयानुपत्ति कहते हैं, क्योंकि यह माया के आश्रय से संबंधित है। रामानुज ने इस तर्क के द्वारा यह बतलाने का प्रयास किया है कि माया का कोई आश्रय नहीं है। इस आक्षेप के उत्तर में अद्वैतवादियों का कहना है कि ब्रह्म ही माया या अविद्या का आधार है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि ब्रह्म स्वयं अविद्या से प्रभावित होता है। जिस प्रकार जादूगर अपने जादू से ठगा नहीं जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म भी अविद्या से प्रभावित नहीं होता है। अविद्या का आधार होने के बावजूद ब्रह्म शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। दूसरा आक्षेप यह किया जाता है कि अविद्या ब्रह्म पर कैसे पर्दा डाल देती है। ब्रह्म तो स्वयं प्रकाश है, अतः यह सोचना कि अविद्या का आवरण पड़ने से ब्रह्म का प्रकाश ढक जाता है, अमान्य प्रतीत होता है। ब्रह्म का स्वयं प्रकाश शुद्ध ज्ञान का दूसरा नाम है। चूंकि शुद्ध ज्ञान का उद्भव नहीं होता है, क्योंकि वह मानसिक वृत्ति नहीं है, इसलिए उसका विनाश भी संभव नहीं है। अतः शुद्ध ज्ञान का तिरोधान असंभव है। इस तर्क को तिरोधानुपत्ति की संज्ञा दी गई है। इसके उत्तर में शंकर के अनुयायियों का कहना है कि जिस प्रकार मेघ सूर्य को आच्छादित कर देता है, उसी प्रकार ब्रह्म भी अज्ञान से आच्छादित हो जाता है, परंतु इससे ब्रह्म का प्रकाशत्व नहीं खोता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मेघ सूर्य के प्रकाश को
नहीं नष्ट करता है। तीसरा आक्षेप यह किया जाता है कि अविद्या का स्वरूप क्या है। अविद्या को भावात्मक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यदि वह भावात्मक है तो फिर उसे अविद्या कैसे कहा जा सकता है। यदि अविद्या भावात्मक है तब इसका अंत नहीं हो सकता। अविद्या को निषेधात्मक भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यदि वह निषेधात्मक है तब वह संपूर्ण जगत को ब्रह्म पर आरोपित कैसे कर देती है। इस तर्क को स्वरूपानुपत्ति कहा गया है, क्योंकि यह माया के स्वरूप के विषय में है। क्या माया स्वरूपतः ब्रह्म के द्वारा प्रकट की जा सकती है? यदि इसे सही भी मान लिया जाए तो माया नित्य हो जाएगी, क्योंकि ब्रह्म भी नित्य है। इसके अतिरिक्त जीव निरंतर अविद्या का दर्शन करता रहेगा, जिसका फल यह होगा कि वह कभी भी मुक्त नहीं हो सकेगा। अतः यह मान लेने पर कि माया ब्रह्म के द्वारा अभिव्यक्त होती है, मुक्ति असंभव हो जाएगी। इसके उत्तर में अद्वैतवादियों का कहना है कि अविद्या को ब्रह्म में निहित मान लेने से कोई क्षति संभव नहीं है, क्योंकि अविद्या तो स्वयं मिथ्या है। अतः यह मानना कि अविद्या स्वरूपतः कहीं निवास नहीं कर सकती है भ्रमात्मक है। चौथा आक्षेप यह है कि अद्वैत दर्शन में अविद्या को अनिर्वचनीय कहा गया है। सभी पदार्थ या तो सत होते हैं या असत। इन दो कोटियों के अतिरिक्त अनिर्वचनीय की अलग एक कोटि बनाना विरोधात्मक प्रतीत होता है। इस तर्क को अनिर्वचनीयानुपत्ति कहते हैं। इसके उत्तर में शंकर के अनुयायियों का कहना है कि अविद्या को सत और असत कोटियों में विलक्षण समझना ठीक है। इसे असत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसकी प्रतीति होती है। इसे सत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सत सिर्फ ब्रह्म है। अतः माया या अविद्या को अनिर्वचनीय कहना प्रमाण संगत है। पांचवा आक्षेप यह है कि अविद्या का प्रमाण क्या है। अविद्या का अर्थ है ज्ञान का अभाव। इसे भावात्मक रूप से कैसे जाना जा सकता है? अविद्या को प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द से जानना असंभव है। इस तर्क को परमाणुनुपत्ति कहते हैं। इसके उत्तर में शंकर के अनुयायियों का कहना है कि अविद्या कोई वस्तु नहीं है, वह भाव भी नहीं है, बल्कि भाव रूप है। अतः यह प्रश्न उठाना कि अविद्या का ज्ञान किस प्रकार प्रमाण से होता है, युक्ति संगत नहीं है। छठी आपत्ति यह की जाती है कि ज्ञान से अविद्या का नाश नहीं हो सकता। अद्वैत दर्शन में कहा गया है कि ब्रह्म के ज्ञान हो जाने से अविद्या का नाश हो जाता है। ब्रह्म जो निर्गुण और निर्विशेष है का ज्ञान पाना असंभव है। ज्ञान के लिए भेद नितांत आवश्यक है। अभेद का ज्ञान स्वयं में मिथ्या है, अतः वह कैसे अविद्या का अंत कर सकता है? इसके उत्तर में शंकर के अनुयायी यह कहते हैं कि यह कथन कि निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान असंभव है, भ्रांति मूलक है। निर्गुण ब्रह्म ज्योति स्वरूप है, उसके ज्ञान के लिए ज्ञाता की अपेक्षा नहीं है। केवल अज्ञान जो ज्ञान का अवरोध करता है के निवारण से वह प्रकाशित हो जाता है। सातवां आक्षेप यह किया जाता है कि अविद्या को भाव रूप कहा गया है। यहाँ जो भाव रूप है उसका नाश नहीं हो सकता। रामानुज के अनुसार अविद्या का नाश ईश्वर की भक्ति तथा आत्मा के वास्तविक ज्ञान से ही संभव है। इसके उत्तर में शंकर के अनुयायी का कहना है कि व्यवहारिक जीवन में हमें रस्सी के स्थान पर सांप का भ्रम होता है, परंतु यह भ्रम यथार्थ वस्तु रस्सी का ज्ञान होने पर नष्ट हो जाता है। अतः माया या अविद्या को भाव रूप कहना प्रमाण संगत है। इस प्रकार रामानुज ने शंकर के मायावाद की कड़ी आलोचना की है। धन्यवाद।